this is Anubhav Jain and welcome you all in the Smart e-learning classes. The today's video is related to the history. The chapter is Mahavira and Buddha Great Purchase. Today's lecture 1. So first of all, today we will cover the introduction of this chapter. Under the introduction we will cover complexities and ritualism in Hinduism, expansive religion, language problem, rigid caste system. Our first topic is complexities and ritualism in Hinduism. So with the gradual passage of the time, the simple religion of the Aryans become complex and laden with rituals. समय धीरे धीरे बीतता चला गया. जो आर्यन के धर्म थे वो बहुत धर्म के जो कह सकते हैं हम लोग उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो जटिल होने लगे, यानी कॉम्प्लेक्स होने लगे और रिवाजों से परिपूर्ण होने लगे. सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ आउटर फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियन such as sacrifices and elaborate yajnas gained precedence over sincerity of purity of heart. ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रिलीजियंस थे उनमें सेक्रीफाइसेस को और बड़े बड़े यज्ञों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा और ये मानते थे कि जो ज़्यादा यज्ञ कराएगा उसका दिल बहुत ज़्यादा साफ है और वो बहुत ही सिंसियर है. नेक्स्ट इज द एक्सपेंसिव रिलीजियन. At that time, the expensive sacrifices and elaborate yajnas, which became an essential part of the Hindu religion, caused financial hardship to the common man. एक साधारण व्यक्ति के लिए बलिदान और यज्ञ जो थे वो बहुत ही महंगे लगते थे, उनकी फाइनेंशियल स्थिति पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते थे. उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेशन स्लॉटर्स ऑफ द एनिमल्स टू अपेज द गॉड्स थ्रो सेक्रीफाइसेस शॉक देयर फीलिंग्स. यानी कि जानवरों को मारना, एक सेक्रीफाइस के तौर पर जानवरों की हत्या करना, पशुओं की हत्या करना उनकी भावनाओं को एकदम से शॉक कर देना था. मतलब कोई खा रहा है, गाय चर रही है या कुछ खा रहा है, उसको एकदम से सेक्रीफाइस कर देते थे, उसकी बलि दे देते थे. तो ये बहुत ही गलत होता था उस टाइम, उन लोगों का ये मानना था. नेक्स्ट इज लैंग्वेज प्रॉब्लम. The language used for all rituals and was Sanskrit and the common man could not understand it. सभी रिचुअल जो भी रिवाज हुआ करते थे वो संस्कृत में हुआ करते थे, उनके सभी चीज़ें. तो ये कॉमन पीपल के लिए समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी. जैसे अगर हम जनरली बात करेंगे कि लैंग्वेज किसी जगह की स्पेनिश है, हम लोग स्पेन में गए, हम लोगों को तो हिंदी आती है तो वहाँ की स्पेन लैंग्वेज थोड़ी समझ पाएंगे. प्रेजेंट टाइम में हम लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, हम लोग हिंदी में बात करते हैं. तो इससे क्या होता है, संस्कृत उस समय रिचुअल्स की लैंग्वेज थी तो हम लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर जो रिवाज निभाए जा रहे हैं उनका मतलब क्या है. द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन वर प्राकृत एंड पाली. प्राकृत और पाली उस समय की कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी, जिस लैंग्वेज में महावीर और बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, जिससे वो लोग सबके बीच पॉपुलर हो गए थे. The last one is rigid caste system. During the post-Vedic period, the caste system played havoc with the life of pupil, journal and the Shudras in particular. Post-Vedic टाइम में सबसे ज़्यादा अगर किसी को इफेक्ट किया कास्ट सिस्टम ने तो वो शूद्रास ने किया. शूद्रास को मतलब बहुत ही बुरी तरीके से रखा जाता था, उनकी कोई इमेज नहीं होती थी. द शूद्र वर लुक डाउन अपॉन बाय द फर्स्ट 3 वर्णास एंड सबजुगेटेड टू द रोस्ट टाइप ऑफ ह्यूमिलिएशन. यानी कि एक जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था उनके साथ. और कौन करते थे, बाकी के जो 3 वर्ण होते थे वो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया करते थे. 3 वर्ण कौन कौन से थे? फर्स्ट था ब्राह्मण, दूसरा था वैश्य एंड सेकंड इज क्षत्रिय एंड थर्ड इज वैश्य. तो ये 3 वर्ण के लोग उनके संग जानवरों जैसा व्यवहार करते थे. ओके, आई थिंक ऑल थिंग्स आर क्लियर. That's all for today. Thank you. Stay home, stay healthy. Have a nice day.